सोचती हूँ इस महामारी के समय में जो व्यक्ति दिन भर अपनी रोजी रोटी कमा करके शाम को अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो मध्यम वर्ग का होता है और वो शायद ज़्यादा ही प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए जो है सरकार को लॉकडाउन जो है तैयारी के साथ करना चाहिए। जैसे नोटबंदी की इन्होंने, उसी प्रकार से इन्होंने लॉकडाउन भी बिना तैयारी के किया और जनता को जो है कई बातों के लिए, दवाइयों के लिए, राशन के लिए और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ा। पर सरकार ने जो है शायद कई बातों को लेकर के, जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो संवेदनशील बातें थी, उसको लेकर के सरकार को संवेदनशील हो करके सोचना चाहिए था और विपक्ष के जो सुझाव हैं उन पर जो है अमल करना चाहिए था। तो अमल नहीं किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध व्यवहार है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र की परिभाषा में ये स्पष्ट कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष जो है मिलजुल करके कार्य करें, तभी जनता के हित सार्थक हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था और बहुत ही बुरे दिन जो है जनता को दिखाए हैं। आज जैसे लॉकडाउन में शुरू में जो स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन किया, तब केस कम थे। जब केस कम थे तो लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया। आज जो है पूरे देश में, प्रदेश में जो है केस ज़्यादा है और कर्फ्यू में ढील दी गई। आप देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो डिपो में राशन आता है, बीपीएल परिवारों के राशन पर भी जो है कैंची चलाई गई है, कोटा जो है कम दिया जा रहा है। एक महीने के लिए सिर्फ आप आटा चावल, वो भी जो है आप कभी 3 किलो कम दे रहे, कभी चीनी नहीं है, कभी दालें नहीं है। क्या इस तरह से लोगों की मतलब ज़िंदगी जो है सुचारू चल सकती है? नहीं चल सकती है ना। तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। लोकतंत्र में ये भी कहा गया है कि सरकार की भूमिका जो है एक माँ की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार माँ जो है परिवार में अपने सब बच्चों का ध्यान रखती है कि किसको क्या ज़रूरत है, उस प्रकार सरकार को भी हर चीज़ की पर जो है अपना ध्यान देना चाहिए। बाकी आपने ये भी देखा होगा लॉकडाउन के दौरान आम और ख़ास के लिए अलग अलग नियम थे। जो खास माननीय आदमी थे वो तो हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंच गए और जो बेचारे छात्र थे वो कोई चंडीगढ़ में फंस गए, मज़दूर थे कोई दिल्ली में फंस गए, कोई महाराष्ट्र में फंस गए और उनको जो है उनके लिए सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण जो है मज़दूरों को जो है हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। और उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनके लिए रास्ते में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। और जब कांग्रेस पार्टी ने मज़दूरों के लिए इंतज़ाम किए, बसों का इंतज़ाम किया, कई जगह जो है खाने पीने का कांग्रेस कमेटियों ने इंतज़ाम किया, उस पर भी जो है वहाँ की सरकारों की किंतु परंतु लगी रही प्रदेश की बात। प्रदेश में आपने देखा होगा कि विकास कार्यों पर जो है भाजपा का फोकस नहीं है। जहाँ तक महामारी की बात है, कांग्रेस ने जो है कंधे से कंधा मिला करके सरकार का साथ दिया है, पर सरकार का जो रवैया रहा है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भेदभावपूर्ण रहा है। जब भी जनता के हित की कोई बात करनी, तो वो विपक्ष की एक भूमिका होती है, विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। और एक सजग विपक्ष की जिम्मेदारी मैं सोचती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के दिशा निर्देश में सब ब्लॉक कमेटियों ने जो है बहुत बेहतर कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है अपने संसाधनों से भी, अभी आपको डोला सिंह मान जी ने बताया कि हमने जो है अपने संसाधनों से भी घरों में जो है लंगर लगाए। और कुल्लू में आपने देखा होगा हमारे विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी ने, उन्होंने भी जो है लगातार वहाँ पर लंगर लगाए हुए थे। ये जो है हाथ कंगन को आरसी नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग बड़ी भली भांति जानते हैं। तो विकास कार्यों पर बिल्कुल से फोकस नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने विधायक
शौरी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है बंजार क्षेत्र के लिए। अगर ऐसी कोई घोषणाएं हैं, अगर नई घोषणाएं हैं तो हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार का फोकस तो पूरी तरह से विकास पर होना चाहिए। पर मैं पूछना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि वो ये बताएं कि आप जब पहली बार बंजार आए थे तो आपने बिजली पास की घोषणा की थी, यहीं बंजार के यहाँ से मंच से आप लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। बिजली पास जो है उन्होंने कहा था कि 2 साल के अंदर जो है इसका कार्य जो है शुरू हो जाएगा। आज जो है 3 साल भी गुजरने को हो गए। इसके बाद जो है शाही रोपा में उन्होंने जो है रिसर्च सेंटर जो है एक शोध संस्थान बनना था, उसकी जो है उन्होंने नींव पत्थर शिलान्यास कुछ मतलब वहाँ पर किया था, वहाँ गए थे वो। और उसके बाद जो है उस पर भी कोई कार्य वहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद विधायक जी की बात मैं करूँ, विधायक जी ने कहा था कि मेरी जो प्राथमिकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है बंजार का बाईपास। आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या बंजार का बाईपास बना? अभी तक मुझे लगता है कि कार्य अभी नहीं शुरू हुआ। इसके अलावा विधायक जी ने कहा था कि बंजार को जो है पर्यटन के मानचित्र पर उभारा जाएगा। और इसके लिए मैं विधायक साहब से कहना चाहती हूँ कि जो बंजार में जो स्वराज टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसके माध्यम से जो है प्रोजेक्ट जो है एक पूरा जो है पर्यटन विकास का बना करके यहीं पर बंजार में हमने जो है फाइल नक्शे के साथ और जगहों को जो स्थान जो है उभारने हैं, नए पर्यटन स्थल हैं, पुराने पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थागत खामियां हैं उनको दूर करना है, ढांचागत जो सुविधाएं हैं उनको विकसित करना है। तो इस चीज़ को लेकर के हमने जो है पूरी फाइल अध्यक्ष जो है एसोसिएशन के MC राठौर जी और मैंने जो है वो फाइल शौरी जी के सामने मुख्यमंत्री जी को पकड़ाई है। और उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में गंभीरता से अध्ययन करूँगा और इस पर जो है जल्दी कार्य होगा। उनमें से कई योजनाएं तो ऐसी थी जो बजटेड थी और उन पर जो है जो बजटेड है, जिन पर पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा भी जो है अभी तक 2.5-3 साल में ये लोग खर्च नहीं कर पाए। इसके बाद देवरी में जो है नेचर पार्क की बात की थी विधायक, ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। तो आपके सपने विधायक जी कहीं सपने ही ना रह जाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन करके। तो इसलिए जो है अभी तक भी, और मेरे ध्यान में एक बात आई है, मुझे वहाँ की पंचायतों के कुछ बाशिंदों ने ये कहा है कि जो नेचर पार्क के लिए देवरी में जो जगह चिन्हित की गई थी वो वहाँ पर नहीं बन रहा है। वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है, 40-50 बीघा ज़मीन है, तो उसको जो है दिशा बदल के दूसरी तरफ बना रहे हैं, वहाँ पर कम ज़मीन है। तो इस प्रकार जो है तोड़ मरोड़ करके कार्य नहीं होने चाहिए। जो पर्यटन को लेकर के एक बहुत बड़ी परियोजनाएं होती हैं, सेंटर से भी मिलती है, प्रदेश से भी मिलती है, अपने स्तर पर अपने विधायक निधि से भी जो है विधायक महोदय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कार्य हुआ है। उसके अलावा मैं सांसद रामस्वरूप शर्मा जी से भी पूछना चाहती हूँ कि उनकी प्राथमिकता थी कि जलोड़ी टनल, अगर जलोड़ी टनल बन जाती तो कम से कम हमारा ये एरिया जो है औटर सराज से, शिमला से, हर जगह से जो है आसानी से जुड़ जाना था, जिससे जो है हमारे यहाँ पर्यटन विकास के नए द्वार खुलने थे। ना बिजली पास पर काम हुआ, ना जलोड़ी टनल की कहते हैं कि अभी तक DPR ही नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने बुबू जो टनल की बात की, सांसद महोदय ने, उन्होंने रेल विस्तार की बात की। जनता ने उनको दूसरी बार भी मौका दिया, पर मैं सोचती हूँ कि इतने जिस प्रकार वो अपने घोषणाओं के प्रति सब मुख्यमंत्री भी, विधायक जी भी, सांसद जी भी अपनी की गई घोषणाओं के प्रति गंभीर नहीं है। वो जनता को जो है पंचायत चुनावों के मद्देनज़र, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तब इन्होंने जो है वो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को एक लॉलीपॉप दिया है और जनता इनके इन बातों में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जो है पूर्व में जो आपने प्राथमिकताएं अपनी तय की है उन प्राथमिकताओं पर काम करें। अगर उतना काम भी हो जाए ना तो मैं सोचती हूँ बंजार जो है बंजार क्षेत्र कुल्लू क्षेत्र जलोड़ी टनल बुजुर्ग टनल और बिजलियों पास नेचर पार्क और लूरी नेशनल हाईवे आप देखो कितना संगीन हादसा हुआ यहाँ पर योट मोड़ पर। और भी कई हादसे हुए हैं छोटे मोटे, लेकिन वो एक बहुत ही भयंकर हादसा था। उसके बाद जो है इनको भाजपा सरकार को सबक लेना चाहिए था और कोई सबक नहीं लिया गया। इस संगीन हादसे के बाद भी लूरी जो नेशनल हाईवे है उस पर जो है रोड वाइडनिंग का कार्य नहीं हो रहा है। आप यहाँ से आगे जाओ जलोड़ी से खनाब की तरफ, तब आपको लगेगा कि आप हाईवे पे चल रहे हैं। आप यहाँ से मतलब शौरी जी के एरिया में ऑटो से जलोड़ी तक जाओ तब आपको लगेगा कि ये बंजार के एडवेंचर रोड है, खड्डे ही खड्डे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है और विधायक जी से भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध है कि थोड़ा सा मतलब हमारा गृह क्षेत्र है ये, हम प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हम तो पूरे प्रदेश की बात भी करते हैं, हम देश की बात भी करते हैं, हम प्रदेश देश और देश की एकता प्रभुसत्ता उसके साथ जो है बिल्कुल से गंभीरता से जो है